बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। सूफिया कराम इस्लामी स्कॉलर्स के इस सिलसिलावार आज की इस किस्त में हम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्वानहियात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, ख्वाजा सैयद मोहम्मद बख्तियार हसैनी अल मारूफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सन 1173 में निशापुर शहर में पैदा हुए, जो मौजूदा ईरान में वाक़या है। वो दिल्ली हिंदुस्तान में एक मुमताज सुन्नी मुस्लिम सूफी बुजुर्ग, इल्म, दीन और चिश्ती हुक्म के आलम थे और सूफी रवायत में सबसे ज्यादा कमाल एहतराम शख्सियत में से एक हैं। इनकी जिंदगी और मिरास ने जनूबी एशिया के रूहानी मंजरनामे पर खास तौर पर बरसगीर पाक व हिंद में तौसीफ की तरक्की और फलाव में अनमिनट नकूश छोड़े हैं। बख्तियार काकी की जिंदगी का एक अहम पहलू मोहब्बत, खिदमत और खुदा की अकीदत के असूलों और इनकी गहरी वाबस्तगी से था, जो इनकी तालीमात और रूहानी फलसफे में मरकजी हैसियत रखते थे। हिंदुस्तान में इनकी आमद और इसके बाद दिल्ली में आबाद होने से इस खत्ते में चिश्ती सूफी निज़ाम के फलते फूलने की बुनियाद पड़ी, जो बाद में जनूबी एशिया में इस्लामी तौसीफ की फलाव में अहम किरदार अदा किया। बख्तियार काकी की इब्तदाई साल अपने वालिद की रहनुमाई में गुजरे, जो कि एक सुन्नी, मुत्तकी और मुअज़्ज़ज़ शख्स भी थे। इस्लामी अलूम बिलख़ुसूस तसूफ में इनकी तालीम इनकी परवरिश का एक लाजमी हिस्सा दिया और जल्द ही उन्होंने अपने इल्मी सलाहियतों की वजह से शोहरत हासिल कर ली। अपनी जवानी में बख्तियार काकी ने इस वक्त के मुख्तलिफ मुअज़्ज़ज़ सूफी नकाओं से रूहानी इल्म हासिल करने के लिए वसी सफर किया। इनके सबसे नुमाया रूहानी मुर्शद अजीम सूफी बुजुर्ग ख्वाजा उस्मान हारूनी, जिन्होंने सूफी राह के बारे में इनकी ताफीम की तश्कील में अहम किरदार अदा किया था। ये ख्वाजा उस्मान हारूनी की रहनुमाई में थे कि बख्तियार काकी ने इस्लाम के अंदरूनी जहतों और सूफियाना तरीकों के बारे में अपनी समझ को गहरा करना शुरू किया, जो बाद में इनकी तालीमात वजाहत करेंगी। अपनी सख्त तरबियत और शदीद रूहानी मशक के जरिए बख्तियार काकी सूफी बरादरी में एक मशहूर शख्सियत बन गए। 13वीं सदी के अवैल में बख्तियार काकी हिंदुस्तान पहुंचे। ये खित्ता पहले ही इस्लाम के फैलाव की वजह से गहरी मजहबी और सखावती तब्दीलियों का सामना कर रहा है। ये दिल्ली में थे, जो दिल्ली सुल्तानत का मरकज था। बख्तियार काकी ने सुकून अख्तियार की और तसूफ का पैगाम दुनिया और फैलाना शुरू किया। चिश्ती हुक्म, जो मोहब्बत, आजिज़ी और इंसानियत की सबसे ज्यादा बेलौस खिदमत पर देने के लिए जाना जाता है, ने दिल्ली के सखाफती तौर पर मतनुआ माहौल में अपना फैलाव के लिए एक जरखेज जमीन तलाश की। बख्तियार काकी का पैगाम दिल्ली के लोगों में गूंज उठा और इनकी मकबूलियत और में तेजी से इजाफा हुआ। इनकी तालीमात ने अंदरूनी पाकीज़गी, खुदा से अकीदत और रूहानी एहसास के रास्ते के तौर पर अल्लाही मोहब्बत की आबियारी की अहमियत पर जोर देते हैं। इनकी सूफी तर्ज अमल पर, जिसमें जिक्र खुदा, खुदा की याद, मराकबा और खुद नज़्म ज़ब्त शामिल थे, ने शागिर्दों की एक बड़ी तादाद की अपनी तरफ मतवज्जो किया, जो रूहानियत के लिए इनके बाद इसके हमदर्द और सादा अंदाज की तरफ राग़िब हुए। चिश्ती तरतीब में एक अहम शख्सियत के तौर पर बख्तियार काकी ने हिंदुस्तान में सूफी फिक्र और अमल की नक्शो नुमा में अहम किरदार अदा किया है। चिश्ती हुक्म ज़ाती तक़वा, खिदमत और इंसानियत से मोहब्बत पर अपने तवज्जो मरकूज करते हुए जनूबी एशिया के रूहानी और सकाफती ज़िंदगी में एक बड़ी क़ुव्वत बन गया। बख्तियार काकी की तालीमात का इनके शागिर्दों पर गहरा असर हुआ, जिन्होंने बाद में अपने पैगाम को बरसगीर पाक व हिंद में फैला दिया। इनके सबसे नुमाया शागिर्दों में से एक मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत निज़ामुद्दीन औलिया थे, जिन्होंने बख्तियार काकी की रूहानी मिरास को जारी रखा और चिश्ती तरतीब की अहम तरीन शख्सियात में से एक बन गए। बख्तियार काकी और निज़ामुद्दीन औलिया के दरमियान तल्लुक़ अफसानवी है और निज़ामुद्दीन औलिया की तालीमात इनके रूहानी आका से बहुत ज्यादा मुतासर होती थी, जिन्होंने इनमें मोहब्बत, आजिज़ी और खुदा से अकीदत की इक़्तिदार को जन्म दिया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का इंतकाल 1235 में हुआ और इनकी मौत से दिल्ली में
चिश्ती निज़ाम के एक और दौर का खात्मा हुआ। ताहम इनकी मीरास अपने शागिर्दों के जरिए जिंदा रहे, जिन्होंने इनकी तालीमात के आगे बढ़ाया और हिंदुस्तान में तसव्वुफ के पैगाम को फैलाना जारी रखा। इनकी वफात के बाद दिल्ली के मारवाली इलाके में इनके एजाज में एक मज़ार तमीर की गई, जो सूफी अकीदतमंदों और चिश्ती रवायत के पैरोकारों के लिए सबसे अहम ज़ियारतगाहों में से एक है। बख्तियार काकी का मज़ार इनकी रूहानी खिदमत के अलामत है और एक ऐसी जगह है जहाँ इनके पैरोकारों इनका एहतराम करते रहते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये मज़ार रूहानी मतलाशियों और अकीदतमंदों दोनों के एक ऐसा मरकजी नुक्ता निगाह बन गया, वो वहाँ बरकत, तसल्ली और रूहानी रहनुमाई हासिल करने के लिए जमा होते हैं। मज़ार का फ़न तमीर हिंद इस्लामी तर्जों का मितराज है, जिसमें पचीदा नक्श नगारी और खूबसूरत सैन है, जो खित्ते की भरपूर सकाफती और रूहानी विरसे की अक्कासी करते हैं। ये न सिर्फ इबादतगाह बन गया है, बल्कि तसव्वुफ और इस्लामी तसव्वुफ के मुताले का एक मरकज भी है, जहाँ बहुत से लोग बख्तियार काकी की तालीमात और तरीकों से सीखने के लिए आते हैं। बख्तियार काकी का एक सालाना और यौम वफात बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। हज़ारों ज़ाहिरीन को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए, जो वली को खराज अकीदत पेश करने और इनकी शफात हासिल करने के लिए आते हैं, मज़ार चिश्ती हुक्म के लिए एक अहम मरकज बने हुए और हिंदुस्तान के रूहानी और सकाफती ताने बाने पर बख्तियार काकी के लाजवाब असर की याद दहानी के तौर पर काम करते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हिंदुस्तान में तसव्वुफ की तारीख में एक अहम शख्सियत है। इनकी जिंदगी और तालीमात ने बरसगीर में चिश्ती तरतीब की तस्सीह की बुनियाद रखी है और इनकी मोहब्बत, आजिज़ी और खुदा से अकीदत पर जोर आज तक रूहानी मतलाशियों में गूंज रहा है। दिल्ली में इनका मज़ार इनके मीरास, इनके सबूत के तौर पर खड़ा है, एक ऐसी जगह जहां तसव्वुफ की तालीमात लातादाद अफराद और इनके रूहानी सफ़र में मुतासर करती हैं। अपनी तालीमात के जरिए बख्तियार काकी हिंदुस्तानी तसव्वुफ की तारीख में एक महबूब शख्सियत बने हुए हैं, जो अपनी गहरी रूहानियत और जनूबी एशिया में इस्लामी तसव्वुफ के फलाव में इनके तावन के लिए काबिल एहतराम है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाज़त चाहते हैं कल तक के लिए, और कल हम अहमद सरहंदी की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान करें। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।